Hello children, good day to all of you. In the last session we have discussed about syndromes और मैंने कुछ बात किया था आपको डाउन सिंड्रोम, उसकी कुछ मैंने पिक्चर्स आपको दिखाई थी, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आपको याद हैं। एनसीईआरटी में जो डिटेल दिया उसको भी मैं आपको बताता हूँ। एक्जैक्टली सेम थिंग्स वी हैव हियर, दैट इज़ डाउन सिंड्रोम की हम बात कर रहे हैं। एक बात देखिएगा कि इसकी फ्रिक्वेंसी कितनी होती है। यदि 700 बच्चे जन्म लेते हैं तो इसकी फ्रिक्वेंसी लगभग 1 होती है। 1 आउट ऑफ 700 डाउन सिंड्रोम की अच्छी फ्रिक्वेंसी होती है। काफ़ी डाउन सिंड्रोम दिखाई देते हैं। देखिए ये मैंने आपको बात बताई बेटा, ये देखिए क्रोमोसोम नंबर, यू हैव टू आइडेंटिफाई वेयर वी हैव दैट इज़ 3 copies of that is we have here, you can see here that is which chromosome की बताइए। हमारे पास 3 कॉपीज़ यहाँ पर हैं। यू आर सीइंग दिस वन, दैट इज़ दिस 21st क्रोमोसोम, इट एग्जिस्ट इन 3 कॉपी, अदरवाइज और सारे जो ऑटोसोम्स हैं उनका पेयर है। तो दिस इज़ बिकॉज ऑफ, मैंने आपको बताया था, ट्राइसोमी हो जाती है। अब ज़रा सा यहाँ पर आ जाइए, सिम्टम्स की बात करेंगे। देखिए पहले जो एनसीईआरटी में दिया उसको आप देख लीजिएगा। ब्रॉड एंड फ्लैट फेस होता है, बिग एंड रिंकल्ड टंग होती है, टंग जो इनकी बड़ी होती है और बाहर निकली होती है। परमानेंटली ओपन्ड माउथ होता है, रिंकल्ड होती है, उसमें झुर्रियाँ पड़ी होती है। दैट इज़ कंजेनाइटल हार्ट डिजीज होती है। हार्ट जो उनका सामान्य नहीं होता, किसी जन्मजात बीमारी से वो ग्रसित होता है, कंजेनाइटल हार्ट डिजीज। कम टू दिस पॉइंट, फ्लैट बैक ऑफ हेड, बिल्कुल सिर पीछे से गोल नहीं होकर के फ्लैट होता है, लाइक दिस, जैसे बिल्कुल ऐसे फ्लैट होता है। दिस इज़ फ्लैट बैक ऑफ हेड। दैट इज़ मैनी लोब्स ऑन फिंगर टिप्स। यदि हम बात करें, जैसे ये फिंगर टिप्स है यहाँ पर, तो इस फिंगर टिप्स के ऊपर बहुत सारे लूप्स होते हैं। इस तरह के यहाँ पर इस तरह के लूप्स, काफ़ी सारे लूप्स होते हैं। तो दिस इज़ आल्सो एन इम्पॉर्टेंट। एंड पाम क्रीज, ये मैंने आपको बात बताई थी। पाम क्रीज क्या होती है बेटा, जैसे ये मान लिया मैंने बताया था, 5th फिंगर थोड़ी सी अंदर की ओर मुड़ी होती है और ये इस तरह से जैसे ये हुआ, तो इनकी पाम जो है थोड़ी सी चौड़ी होती है और यहाँ पर एक ख़ास तरह की क्रीज होती है जो यहाँ से जा कर के यहाँ तक जाती है, जो कि अमूमन नॉर्मल केस में नहीं होती है। दिस इज़ कॉल्ड दैट इज़ पाम क्रीज। ये आप यहाँ भी देख रहे हैं, ये पाम क्रीज है, यहाँ से यहाँ तक इस तरह से पाम क्रीज है और ये 5th फिंगर जो है थोड़ी सी अंदर की ओर मुड़ी होती है। इज़ इट? और थोड़े से करेक्टर्स हम देखते हैं यहाँ पर। देखिए व्हाट आर दीज, क्योंकि बिल्कुल इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फॉर एग्जामिनेशन आल्सो, हर तरह के एग्जामिनेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है। यू हैव टू सी इट नाउ। ये हम बात कर रहे हैं। देखिए पहले पॉइंट है, शॉर्ट स्ट्रेचर्ड होते हैं, बहुत ज़्यादा इनकी हाइट नहीं होती है, शॉर्ट स्ट्रेचर्ड होते हैं। ये मैंने लिख दिया। स्मॉल राउंड हेड होता है, फेस भी राउंड होता है, ओपन्ड इनका माउथ होता है, फरोड और रिंकल टंग होती है, ब्रॉड पाम होती है जिसके ऊपर कैरेक्टरिस्टिक क्रीज होती है, मैंने आपको बताया अभी। और क्या होता है, स्ट्राइल हो सकते हैं, उनके जो गोनेट्स हैं अंडर डेवलप्ड होते हैं, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, और उनका मेंटल डेवलपमेंट और उनका जो दैट इज़ साइकोमीटर जो डेवलपमेंट होता है वो रिटार्डेड हो जाता है, मंद बुद्धि हो जाते हैं। आपने देखा होगा एक्सप्लॉइट किए जाते हैं बेचारों को, सड़क के ऊपर उनको भीख मांगने के लिए बैठा दिए जाते हैं। शक्ल मैंने आपको बताई थी किस तरह की इनकी शक्ल होती है, राइट। तो दिस इज़ अबाउट डाउन सिंड्रोम डिटेल, राइट। वी विल गो फॉर द नेक्स्ट नाउ, दैट इज़ डाउन सिंड्रोम के बाद में अब हम बात करेंगे यहाँ पर दैट इज़ क्लीनीफेल्टर्स सिंड्रोम, राइट बेटा, ओके। द नेक्स्ट वन इज़ दैट इज़ क्लीनीफेल्टर्स सिंड्रोम। बड़ा इंटरेस्टिंग है, आप ज़रा सा ध्यान देंगे बिल्कुल समझ में आ जाएगा। पहले भी मैंने डिटेल बताई थोड़ी सी आपको, दैट दिस वन इज़ क्लीनीफेल्टर्स सिंड्रोम, क्लीनीफेल्टर्स सिंड्रोम। देखिए अभी जो हमने डाउन सिंड्रोम की बात किया है वो रिलेटेड किससे था, दैट वाज रिलेटेड टू ऑटोसोम। अब हम बात करेंगे क्लीनीफेल्टर सिंड्रोम की। देखिए क्लीनीफेल्टर सिंड्रोम, यस इट इज़ related to sex chromosome, it is yes related to abnormal number of sex chromosome, abnormal number of
सेक्स क्रोमोसोम। और जैसा मैंने आपको बात बताया था बेटा, क्या होता है क्लीनीफेल्टर सिंड्रोम, दैट इज दीज आर मेल, दीज आर मेल होते हैं। आपको पता है नॉर्मल मेल में क्या होता है बेटा, यू नो दैट इज नॉर्मल मेल के अंदर क्या होता है, यू नो नॉर्मल मेल के अंदर क्या कंपोजिशन होता है क्रोमोसोम का, इट इज़ हैविंग व्हाट 44, सॉरी मैं इसको ठीक कर देता हूँ, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। यस, बोलिए क्या कंपोजिशन होता है बेटा, इट इज़ हैविंग दैट इज़ 44 ऑटोसोम होता है प्लस एक्स एंड वाई होता है, दिस इज़ नॉर्मल मेल होता है, यू नो इट। लेकिन अब क्लीनीफेल्टर सिंड्रोम में क्या हो जाएगा, दैट इज दीज मेल आर हैविंग दैट इज़ 44 ऑटोसोम्स नंबर में वही है प्लस एक्स एक्स एंड वाई, यहाँ पर टोटल क्रोमोसोम हो जाता है 47। किसकी ट्राइसोमी हुई बताइए, ट्राइसोमी किसकी हुई बेटा, इंस्टेड ऑफ 2 3 क्रोमोसोम कौन है, दैट देयर इज, दैट इज यू सी हियर देयर इज ट्राइसोमी। व्हाट इज दिस अगेन, दिस इज ट्राइसोमी ऑफ दैट इज सेक्स क्रोमोसोम, ट्राइसोमी ऑफ सेक्स क्रोमोसोम। तो extra x, can I write here, that is here is, yes there is, बोलो बेटा, that is there is extra x chromosome, extra x chromosome that is in male, is it right, extra x chromosome in male, okay। इनकी वजह कारण क्या हो सकता है, रीज़न देखिए, इसका रीज़न उसी तरह से है, रीज़न दैट इज़ बिकॉज ऑफ abnormal gamete, because of abnormal gamete। abnormal gametes जो बने हैं, देखिए सीधी सी बात है, हम बना रहे हैं abnormal gamete, मान लिया हम बना रहे हैं स्पर्म, लेट दिस इज स्पर्म इज abnormal, स्पर्म में होना क्या चाहिए, शुड हैव 22 ऑटोसोम प्लस होना चाहिए x। अब इस x की बजाय इसमें क्या हुआ, x और y दोनों आ गए। इस स्पर्म के अंदर क्या हुआ बेटा, दिस स्पर्म इंस्टेड ऑफ हैविंग x और y दोनों क्रोमोसोम एक साथ ही चले गए, स्पर्म एबनॉर्मल हो जाता है। और ये जब फ्यूज़ करेगा किससे, नॉर्मल एग से फ्यूज़ करेगा, नॉर्मल एग इज़ 22 ऑटोसोम प्लस x, नॉर्मल एग तो ये हुआ ना बेटा, जब इसके साथ फ्यूज़ करेगा तो क्या आ जाएगा बेटा, ये हमारा बनेगा 44 ऑटोसोम प्लस x एंड y, ये बन जाएगा क्लीनीफेल्टर सिंड्रोम। वाई, बिकॉज ऑफ एबनॉर्मल स्पर्म इज एबनॉर्मल। ओके, अब देखिए दूसरी बात हम बात करें, इसी तरह से एग भी क्या हो सकता है, एग भी एबनॉर्मल बन सकता है। कैसे बनेगा एग एबनॉर्मल बेटा, 22 प्लस क्या होना चाहिए एग के अंदर, 1x होना चाहिए, दिस इज हैविंग ओनली इंस्टेड ऑफ 1 द एग इज हैविंग दैट इज 2x, एबनॉर्मल एग हमारे पास हो गया। ये जब ये हो गया हमारे पास, दिस इज द दैट इज नॉर्मल एग है, ये नॉर्मल एग के साथ में स्पर्म फ्यूज किया, अब ये एबनॉर्मल एग है हमारे पास में, दिस आर द एबनॉर्मल वन, बोथ ऑफ दीज आर यू नो दैट इज दीज आर द एबनॉर्मल गैमेट। ओके, एबनॉर्मल गैमेट्स दीज आर, हाँ बहुत क्लियर हो जाएगी बात। बताइए, जब ये एबनॉर्मल एग जो है ये नॉर्मल स्पर्म के साथ फ्यूज़ करेगा, नॉर्मल स्पर्म हमारा हो गया, ये स्पर्म क्या आएगा नॉर्मल स्पर्म में बेटा, ये मैंने बनाया देखिए नॉर्मल स्पर्म, ये 22 ऑटोसोम है प्लस y है, हाँ नॉर्मल स्पर्म है, दिस इज नॉर्मल एग, दिस वन इज, बोलिए दिस इज नॉर्मल स्पर्म। जब ये इसके साथ फ्यूज़ करेगा तो क्या आएगा बेटा, द सेम थिंग दैट इज हियर क्लीनीफेल्टर सिंड्रोम विल बी फॉर्म, 44 ऑटोसोम होंगे प्लस दैट विल बिकम x and y, that will be, that is Klinefelter's syndrome, right बेटा। Klinefelter syndrome के हमने, यदि हम सिम्टम्स की बात करें, पहले थोड़ी मोटी मोटी बात मैं आपको बता देता हूँ, विच आर वेरी इंपॉर्टेंट वन। देखिए बताइए बेटा, क्लीनीफेल्टर सिंड्रोम जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, क्या क्या आप बात याद करने लायक हैं, एकदम से बिल्कुल भी भूलना नहीं है। बताइए क्या क्या। नंबर 1 इज़ क्लीनीफेल्टर सिंड्रोम, यस
यस, फेल्टर्स सिंड्रोम किसकी वजह से बेटा? यस बोलिए। इट इज़ बिकॉज ऑफ ऑटोसोम बराबर 44 होते हैं प्लस एक्स, एक्स एंड वाई होगा। इसका मतलब ये क्या होगा? दिस इज बिकॉज ऑफ, बोलो बेटा, ट्राइसोमी ऑफ सेक्स क्रोमोसोम, ट्राइसोमी ऑफ सेक्स क्रोमोसोम की वजह से है। यानी इंस्टेड ऑफ 2 देयर विल बी 3 कॉपीज। और क्या होगा? दैट इज दीज आर मेल और फीमेल, और बहुत कंफ्यूजन होता है। क्लिनीफेल्टर्स दीज आर ओनली मेल, दीज आर दैट इज ओनली मेल। यूजुअली क्या होता है, ये मेल जो हैं इनकी हाइट ज़्यादा होती है, दैट इज़ हाइट इज़ मोर, और इनके बॉडी तो ठीक है मैस्कुलाइन होती है, दैट इज़ मैस्कुलाइन बॉडी होती है, मेल जैसी मैस्कुलाइन, मतलब सिमिलर टू मेल लाइक इनकी बॉडी होती है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर एक एक्स्ट्रा एक्स है, इसकी वजह से इनके अंदर क्या होता है, बट बोलो बेटा, बट ड्यू टू एक्स एक्स्ट्रा, इनके अंदर क्या होगा, दैट इज बिकॉज ड्यू टू एक्स एक्स्ट्रा दे हैव दैट इज फेमिनाइज्ड कैरेक्टर इनके अंदर होते हैं, फीमेल जैसे कैरेक्टर, फेमिनाइज्ड फीमेल कैरेक्टर्स इनके अंदर डेवलप हो जाते हैं। दे हैव फीमेल कैरेक्टर्स, इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या क्या कैरेक्टर्स हो सकते हैं। दे हैव दैट इज़, इनकी जो वॉइस होती है हाई पिस्ट वॉइस होती है, बारीक आवाज़ होती है, फीमेल जैसी हाई पिस्ट इनकी वॉइस हो जाती है। इनके बॉडी के ऊपर जो हेयर्स होते हैं, मेल के ऊपर बॉडी के हेयर होते हैं, दैट इज़ स्पर्स मीन्स काफ़ी कम होते हैं, स्पर्स मीन्स लेस बॉडी हेयर इनके होते हैं, लेस बॉडी हेयर्स होते हैं, राइट। और दे में भी स्टराइल होते हैं, दे में भी स्टराइल, और कैरेक्टर डेवलप हो जाते हैं। इनकी जो ब्रेस्ट है एज कंपेयर टू मेल, दैट इज फीमेल जैसी ब्रेस्ट हो जाती है, दैट इज दे हैव दैट इज डेवलप्ड ब्रेस्ट हो जाती है। एंड दिस इज अ वेरी कॉमन फीचर and important one for examination, that is known as gynecomastia. Remember, gynecomastia means that is in Klinefelter syndrome, that is breast enlarged, developed, or we can say that is enlarged, that is इनकी breast हो जाती है। Is it right? तो I'll give the picture of this। देखिए क्या पिक्चर है, पहले NCERT में क्या दिया वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, और फिर रेस्ट ऑफ द फिगर्स देखिए। दिस इज, यस कम ऑन, यस दिस इज, यू आर सीइंग हियर tall statured, this one is related to, remember it, that is this one is related to, yes, this figure you have to not to consider right now. This is Klinefelter syndrome. You are seeing that is tall stature, height ज़्यादा होती है, they have that is enlarged breast, they have that is body hairs बहुत कम होते हैं। One more thing that they are that sterile होती है, these are sterile male होती है। और एक ख़ास बात और क्या होती है इनके अंदर, जो प्यूबिक हेयर होती है, प्यूबिक हेयर जो पैटर्न होता है वो फीमेल जैसा पैटर्न होता है, जैसे यहाँ पर फीमेल के अंदर द प्यूबिक हेयर पैटर्न, यू हैव टू रिमेंबर दैट इज़ प्यूबिक हेयर जो पैटर्न होता है वो फीमेल लाइक हो जाता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था फीमेल दैट इज़ लाइक फीमेल हो जाता है। इज़ इट? क्यों? क्योंकि इनके अंदर फेमिनाइज्ड कैरेक्टर इनके अंदर डेवलप्ड हो जाते हैं। इज़ इट क्लियर? ओके। अब देखिए थोड़ा सा मैं और थोड़ा सा डिटेल दूंगा आपको यहाँ पर, सो दैट यू कैन रिमेंबर। यस, ये मैंने डाउन सिंड्रोम की बात किया था। इन द सेम वे चिल्ड्रन यू सी क्लीनीफेल्टर्स सिंड्रोम, इज इट विजिबल टू यू? सारे के सारे ऑटोसोम्स पेयर्स में हैं, बट यू आर सीइंग हियर, व्हाट आर सीइंग हियर, कैन यू टेल मी? दैट इज हियर, दिस इज द 6 क्रोमोसोम, इंस्टेड ऑफ एक्स एंड वाई की बजाय इसके अंदर एक एक्स्ट्रा एक्स हो जाता है, दिस इज एक्स एक्स एक्स। तो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना हो गया? 44 हमारे ऑटोसोम्स हो जाते हैं
44 ऑटोसोम्स प्लस हो जाता है हमारे पास X, X एंड Y। टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना हो गया बेटा? 47 हो जाता है। इज इट क्लियर टू यू? और देखिए थोड़ी सी बात, सिम्टम्स की हम बात करेंगे। यस, यू आर सीइंग हियर दैट इज दिस इज द मेल। हाँ, फिजिकली मेल है, बॉडी मेल की है, मैस्कुलाइन बॉडी होती है, यू कैन आइडेंटिफाई, बट दे हैव दैट इज एनलार्ज्ड ब्रेस्ट, दे हैव द एनलार्ज्ड ब्रेस्ट। This is, yes, enlarged, yes, breast they have, and this enlarged breast is known as, what I told you, it is called as gynecomastia। नहीं भूलेंगे आप, gynecomastia। तो Klinefelter syndrome, these are male but they have this enlarged breast। और देखिए थोड़ा सा, yes, this figure you can see easily, yes, is it visible to you? Yes, see here, that is, जैसे ये बार्डनेस होती है मेल के अंदर, यहाँ मेल के अंदर बार्डनेस हो जाती है, फेमिनाइज्ड कैरेक्टर इनके अंदर हो जाते हैं। दे फ्रंटल बार्डनेस इज एब्सेंट, यहाँ पर बार्डनेस नहीं होती है। टेंडेंसी टू ग्रो फ्यू हेयर्स ऑन चेस्ट, दैट इज दे हैव, हाँ, हेयर्स नहीं होते बॉडी के ऊपर, दैट इज ब्रेस्ट डेवलपमेंट। आई टोल्ड यू gynecomastia is there, is it right to you? And that is female type of pubic hair pattern is there, that is small testicular in size, that's why these are sterile हो जाते हैं, उनका टेस्टिस का साइज कम हो जाता है। लॉन्ग आर्म्स एंड लॉन्ग एज, दिस इज आल्सो इम्पॉर्टेंट, इनके हाथ और पैर लंबे हो जाते हैं। फीमेल की तरह से इनके हिप्स जो हैं काफ़ी ब्रॉड हो जाते हैं। दे हैव नैरो शोल्डर जस्ट अपोजिट टू मेल, मेल के शोल्डर थोड़ा वाइड होते हैं, फीमेल के नैरो होते हैं। हियर फीमेल इज हैविंग वाइड हिप्स सिमिलरली, एंड दैट इज़ पुअर बियर्ड ग्रोथ। उनकी जो दाढ़ी मुझे भी उतनी नहीं होती है जितनी होनी चाहिए। तो दिस इज़ द कैरेक्टर ऑफ दैट इज़ Klinefelter's syndrome। Is it right? Yes. Now we have to proceed to the next. The same diagram we have, that is, you can see here, that is, what are you seeing here, that this is the enlarged breast is there. Do you remember what we used to call biologically this enlarged breast in male? That this is called, yes, remember, कितनी बार मैंने लिख लिया, this is called as gyneco, that is mastia, gynecomastia, is it? Mastitia, okay. Now we will proceed to the next. इस डायग्राम को पहले मैं ले लेता हूँ। देखिए अब हम बात करेंगे थर्ड सिंड्रोम। दैट थर्ड सिंड्रोम इज दैट इज कॉल्ड टर्नर्स सिंड्रोम। व्हाट इज दिस बेटा? इट इज कॉल्ड टर्नर्स सिंड्रोम। देखिए टर्नर्स सिंड्रोम, रिमेंबर दैट इज नॉर्मल फीमेल में क्या होता है? टेल मी। नॉर्मल फीमेल विल हैव 44 autosome plus X and X. The total number of chromosome will be 46. नॉर्मल फीमेल तो यही होती है ना। अब abnormal तो टर्नर सिंड्रोम, क्यों मैं बता रहा हूँ? टर्नर सिंड्रोम हमेशा क्या होती है? फीमेल होती है। कैसे? दैट इज इट इज़ हैविंग इंस्टेड ऑफ 46 द टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज 45। 44 ऑटोसोम होते हैं, 2 X की बजाय केवल 1 X होता है। टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम विल बी 45। इज इट क्लियर टू यू? दैट विल बी 45। क्या बोलेंगे इसको? दिस इज ट्राइसोमी होगा या मोनोसोमी? मोनोसोमी मीन्स इंस्टेड ऑफ 2 कॉपी 1 कॉपी रह जाती है। ट्राइसोमी मीन्स इंस्टेड ऑफ 2 कॉपी 3 कॉपी हो जाती हैं। तो दिस इज द केस ऑफ, किसका केस है बेटा? मोनोसोमी का केस है। मोनोसोमी। एक बात जरा से आप बताएंगे मेरे को, यहाँ पर बताइए। डाउन सिंड्रोम बोलो बेटा। डाउन सिंड्रोम इज इट? क्लीनीफेल्टर सिंड्रोम शॉर्ट में मैं लिख रहा हूँ। एंड दिस वन इज टर्नर सिंड्रोम। बोलिए ये क्या है? ट्राइसोमी है ना। ट्राइसोमी किसकी है? ऑटोसोम की ट्राइसोमी है। क्लीनीफेल्टर सिंड्रोम क्या बेटा? दिस इज आल्सो ट्राइसोमी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यही हम कंफ्यूज होते हैं। दिस इज आल्सो ट्राइसोमी। किसकी है?
दिस इज आल्सो ट्राइसोमी ऑफ सेक्स क्रोमोसोम, और दिस इज मोनोसोमी। मोनोसोमी है तो क्या मतलब हुआ बेटा, यहाँ पर हमारे पास में एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है। क्यों बनता है इसकी हम बात कर लेंगे अलग से। थोड़ा सा देखिएगा क्या क्या कैरेक्टर्स होते हैं टर्नर सिंड्रोम के। यू कैन सी हियर टर्नर सिंड्रोम, बोलिए बेटा, दैट इज़ शॉर्ट स्ट्रेचर्ड होती है। यस, दैट इज़ लो हेयर लाइन होती है, यहाँ पर आप देख रहे हैं। इसका शील्ड सेप थोरेक्स होता है, शील्ड सेप। वाइडली स्पेस्ड निपिल, जो मेमोरी निपिल्स होती हैं वो मेल की तरह से काफ़ी दूर दूर होती है, फीमेल के नज़दीक होती है, वह फेमनाइन कैरेक्टर नहीं होता है। शॉर्ट एंड दैट इज़ मेटाकार्पस, याद कर सकते हैं। मेटाकार्पस यहाँ होती है हमारे पास में, वो शॉर्ट होती है। और स्मॉल दैट इज़ फिंगर्स नेल, फीमेल के नेल्स बड़े होते हैं, दैट नॉर्मल फीमेल के यहाँ पर। दैट इज़ ब्राउन स्पॉट्स, कोई इतना ज़रूरी नहीं है, बहुत ज़्यादा लिखा हुआ है। देखिए कैरेक्टरिस्टिक फेशियल फीचर्स आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, दैट इज दिस इज, छोड़िए इस बात को। पुअर ब्रेस्ट डेवलपमेंट, यू कैन रिमेंबर, एनसीईआरटी वाले बात अपने याद रखने हैं। पुअर ब्रेस्ट डेवलपमेंट होता है, एल्बो की डिफॉर्मेलिटी होती है, और इम्पॉर्टेंट है रूडिमेंट्री ओवरीज होती हैं, और इसलिए ये स्टेराइल होती हैं। राइटिस इनके अंदर, क्योंकि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स भी नहीं होते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल इनके अंदर नहीं होती है। फीमेल है बट दीज आर एबनॉर्मल फीमेल, इंपॉर्टेंट, दे आर स्टेराइल, दे हैव अंडर डेवलप्ड व्हाट, दैट इज सेक्स ऑर्गन्स, ओवरी, यूट्रस, दीज आर अंडर डेवलप्ड होते हैं सारे के सारे, मेंस्ट्रुएशन नहीं होता है। पुअरली डेवलप्ड दैट इज ब्रेस्ट होती है, एंड ऑल दिस कैरेक्टर्स यू हैव टू रिमेंबर। ओके, अब थोड़ी सी देखिए हम बात करेंगे। यस, दैट वाज, यस, रीज़न मैंने आपको बता दिया। बताइए मोनोसोमी का रीज़न बताइए। अभी मैंने आपको बताया व्हाट इज दिस एक्स एंड एक्स कितने होने चाहिए बेटा, एक्स एक्स कितने होने चाहिए, 2 होने चाहिए ना। यहाँ पर वी हैव ओनली 1 एक्स, वी हैव ओनली 1 एक्स। तो 1 एक्स है तो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना हो गया था, 44 प्लस एक्स, टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम दैट वाज 45। क्या बोला था हमने इसको, एन्यूप्लॉइडी है, एन्यूप्लॉइडी नंबर ऑफ क्रोमोसोम चेंज हुआ ना, चेंज हुआ तो क्या हुआ, 46 से कम होकर के क्या हो गया, 45 हो गया, तो एन्यूप्लॉइडी हुआ। राइट, एन्यूप्लॉइडी में भी क्या हुआ, दैट इज मोनोसोमी हुआ, मोनोसोमी। दिस पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर। इज इट क्लियर टू यू? ओके, तो अब हम थोड़ा सा चलते हैं, इसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। रीज़न क्या होता है बेटा, देखिएगा, रीज़न की भी हम बात कर लेंगे। ओके, यस, ये सिंड्रोम्स मैंने आपको दिखा दिया यहाँ पर। यस, यही बात अभी आई थी, नो प्रॉब्लम। ओके, नाउ वी हैव टू गो फॉर दैट इज, इसकी वजह क्या होती है बताइए। यस, टर्नर सिंड्रोम की वजह क्या होती है बेटा, कम ऑन, दैट इज वी हैव टू डील नाउ, दैट इज टर्नर सिंड्रोम। बताएंगे आप टर्नर सिंड्रोम। यस, टर्नर सिंड्रोम क्या है, दैट इज, दीज आर, पिन पॉइंट्स ज़रा बताइए, दीज आर फीमेल हैं, एबनॉर्मल फीमेल हैं। यस, एबनॉर्मल फीमेल क्यों हैं, क्योंकि दे हैव, दैट इज, इंस्टेड ऑफ, अब तो याद हो गया बेटा, इंस्टेड ऑफ 2x क्रोमोसोम, इंस्टेड ऑफ 2x मीन्स, इसको ऐसा लिख लीजिएगा, इंस्टेड ऑफ दैट इज पेयर ऑफ x क्रोमोसोम, दे हैव ओनली दैट इज 1x। तो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम, बार बार रिपीटेशन हो रहा, देखिए, टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना हो गया बेटा, क्या इसका जीनोटाइप हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम, बताइए, total number of the chromosome will be, that is 44 plus that is x, that will be 45 only. It is called Turner's syndrome, right? और क्या बताया था मैंने आपको, इनके कैरेक्टर्स, रीज़न क्या होगा बेटा, रीज़न उसी तरह से बोलिएगा, दैट इज एबनॉर्मल गैमेट्स बनेंगे। कम ऑन, एबनॉर्मल गैमेट्स
चाहे वो हम स्पंस बनाएं और चाहे हम बोलिए एबनॉर्मल गैमेट्स बनेंगे। कैसे बनेंगे ज़रा सा बता दीजिएगा। जैसे मैं मेल के गैमेट ले रहा हूँ, लेट ये मैंने बनाया, लेट दिस इज स्पर्म। स्पर्म में क्या, दैट इज़ 22 ऑटोसोम होने चाहिए प्लस एक्स होना चाहिए ना, यहाँ एक्स नहीं है, खाली है ये। एंड दिस इज़ इट विल फ्यूज विद दैट इज़ नॉर्मल एग 22 ऑटोसोम दैट इज़ प्लस एक्स है, बोलिएगा। तो ये दिस इज़ एबनॉर्मल स्पर्म हो गया। तो टोटल क्या हो जाएगा हमारे पास में, टोटल हो जाएगा दैट इज़ 44 प्लस दैट इज़ ओनली एक्स, ये जो हो जाएगा दैट विल 45। इसी तरीके से क्या हो सकता है, दैट इज़ ये मान लिया नॉर्मल स्पर्म है, दिस इज़ एबनॉर्मल स्पर्म की बात किया। अब ये हम ले लेते हैं, मान लिया एबनॉर्मल एग ले लेते हैं, दिस इज़ एबनॉर्मल एग, दिस इज़ एग, ओनली 22 इज़ देयर एंड इट डजेंट हैव एनी, इट गॉट फ्यूज्ड विद, ये नॉर्मल स्पर्म से फ्यूज़ हुआ, 22 ऑटोसोम प्लस एक्स से फ्यूज़ हुआ। तो दिस इज़ abnormal sperm, this is abnormal sperm and this is abnormal egg, is it? Both of these are, you know that these are abnormal one. तो क्या होगा बेटा, when that will fuse, बोलिएगा, that will have 44 autosome and that will be plus, yes 44 autosome, कितना x आएगा, only x ही आएगा ना, तो that will be, that is, these are the example of, yes, Turner's syndrome. Turner's syndrome. Is it right? Okay. थोड़ा सा बस चीज़ों को ध्यान आपने रखना है। इन द लास्ट में थोड़ा सा डिटेल आपको दे देता हूँ, जो कि ज़रूरत तो नहीं है, एनसीईआरटी में तो बिल्कुल भी नहीं दिया हुआ है। मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। तीनों सिंड्रोम की मैं एक डिटेल आपको यहाँ देना पसंद करूँगा। यस, देखिए, जो कभी कभी कुछ एग्जामिनेशंस में आ सकता है। यस, यू सी हियर दैट इज दीज आर द सिंड्रोम्स, राइट बेटा, syndrome, this one is here, this one is, yes, this one is Down's syndrome, let this one is, that is Klinefelter's syndrome, and let this one is, that is Turner's syndrome, right? अब इनको नाम क्यों दिया गया बेटा, that is discovered by, you have to remember, that is discovered by, as the name that I told you, that is Langsdowne. What was the name? Langsdowne. That was, the name was, yes, Klinefelter's. Is it right? And that was discovered by, that is Turner's syndrome, right? Now यदि हम बात करें ईयर की भी हम थोड़ा सा याद कर लेते हैं। ये मैंने आपको बताया था, दैट इज़ 1866 के अंदर, पहले मैंने बताया था ना आपको, डाउन सिंड्रोम was discovered by, that is Langsdowne, and in 1866, Turner syndrome, that was in 1938, and Klinefelter's, that was in 1942, and that was in 1938। थोड़ा सा डेटा याद रह जाए। अब यदि इनकी हम बात करें फ्रीक्वेंसी, यस फ्रीक्वेंसी, ये मैंने आपको बताया था, डू यू रिमेंबर? बोलिएगा, डाउन सिंड्रोम की फ्रीक्वेंसी क्या मैंने बताया, 700 बच्चे यदि जन्म लेते हैं तो 700 बच्चों में एक बच्चा डाउन सिंड्रोम का होता है, 1/700, एंड दैट विल बी, Klinefelter विल बी 1/1000, एंड दैट विल बी 1/2050, that is 1/700, that will be 1/, yes, Klinefelter's डाउन सिंड्रोम के केसेस सबसे कम होते हैं, जबकि हम बात करें किसकी, दैट इज़ Klinefelter's की होती हैं 1000, और ये टर्नर सिंड्रोम की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है। कैन यू रिकॉल व्हाट वाज द रीज़न? यस, क्योंकि बेटा जो फीमेल एम्ब्रियो होता है उसकी ओवरी में पहले से ही बहुत सारे इमेच्योर एग होते हैं। जब वो प्यूबरिटी पर आता है, प्यूबरिटी पर आती है आफ्टर 16, 17, 18 ईयर्स ओल्ड, उसके बाद में भी रिप्रोडक्टिव फेज़ में जब आती है, हाँ आपको पता है, तो बहुत टाइम हो जाता है एग को बने हुए,
प्रीमैच्योर एग को बने हुए, इसलिए एबनॉर्मलिटी की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है. एंड हियर द फ्रीक्वेंसी इज दिस मच. इज इट राइट? Okay, dear children, next class we have to discuss, that is NCERT exemplars, and questions appeared in the very big chapter it was. We are going to finish it as usual in the last of the chapter. We used to discuss, that is the NCERT exemplars, and that is questions appeared in the last previous examination. Okay, thank you. Bye bye.